अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर सिद्दीकी है और मैं यूएस में मुकीम हूँ। अगर आप 2024 में बाहर जाके पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो यही वो टाइम है जब आप तैयारियां शुरू करते हैं। नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का आगाज़ हो जाएगा और आपके पास मोरलेस 1 महीने का टाइम होता है जब आपको अप्लाई करना होता है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जमा करना होता है। स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें पहले से जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को टाइमली जमा नहीं करेंगे या अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो मोस्ट लाइकली जो डेडलाइन है वो मिस हो जाएगी और फिर आपको 1 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप जितने भी अच्छे तालिब इल्म हो, जितने भी अच्छे आपके मार्क्स हों, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई स्टडी अब्रॉड के लिए सीरियस हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए और एक बार ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद यही है कि आपको टाइमली आगाही फराहम की जाए और आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि जब अप्लाई करने का टाइम आए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट। बाहर जाने के लिए पासपोर्ट जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आजकल वो किसी ना किसी शक्ल में आपकी आईडी मांगते हैं। तो पासपोर्ट जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप टोफल या आइल्स की बात करें जो कि मस्ट रिक्वायरमेंट है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, वो देने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। तो पहले से पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो बेहतर है क्योंकि एट 11th आवर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, वतन अजीज़ के जो हालात हैं, रश बहुत ज़्यादा है, किसी भी काम में कभी भी डिले हो सकता है तो फिर आप फंस जाएंगे। डेडलाइन भी मिस हो सकती है और साल भी ज़ाया हो सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवा लें। दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स थे, कितना जीपीए आया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्ट में होती है, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास तमाम सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होगी तो वो आपको चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो जितने भी सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपके पास लाजमी डिग्री सर्टिफिकेट होगा जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी से आपको एक ऑफिशियल लेटर लेना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि भाई आप सर्टेन डेट से पहले ग्रेजुएट हो जाएंगे। बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ तो कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं मांगती, बस वो ये कहती हैं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर बाय दिस डेट यू शुड हैव योर डिग्री सर्टिफिकेट और यू शुड हैव बीन ग्रेजुएटेड। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट के हवाले से एक बात याद रखें, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर वो अटेस्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। और HSC का जो अटेस्टेशन प्रोसेस है वो लेंदी है, इसीलिए आपको पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। उनकी वेबसाइट पे जाएं और जो भी तरीक़ेकार है उसे फॉलो करें, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करें ऑनलाइन और उसके बाद उन्हें जो है आपको कॉपीज़ भेजनी पड़ेंगी, ओरिजिनल भी साथ में भेजना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अटेस्ट करेंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अगले साल बाहर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको अभी से तैयारियां जो है वो शुरू करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन लेटर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। जो भी आपके टीचर्स हैं, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं, जो भी आपकी टीचर्स प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है कि भाई आप अच्छे स्टूडेंट्स थे और इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या इस PhD प्रोग्राम के लिए आप सुटेबल कैंडिडेट होंगे एटसेट्रा। मोस्टली क्या होता है जब आप लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तभी अप्लाई करते हैं बाहर के लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि अभी भी यूनिवर्सिटी में आपका आना जाना है, आपके कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं आप उनसे रोज़ मिल रहे हैं, तो ये आइडियल टाइम है उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेने का। एक बार यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना, उन टीचर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यूनिवर्सिटी से वो अभी लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। डिपेंड करता है कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। टोफल और आइल्स जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। आपका इंटरेस्ट अगर टोफल में है तो वो आपने देना है, अगर आइल्स में है तो वो देना है। वो भी टाइमली दें क्योंकि स्कोर आपका 2 साल तक वैलिड रहता है। देयर इज़ नो पॉइंट टू वेट अंटिल द लास्ट मोमेंट।
अगर आप लेट होंगे तो हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले क्योंकि रश बहुत है, अपॉइंटमेंट जो है वो देर से मिल रही है। तो पहले से आइल्स या टोफल का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मस्ट रिक्वायरमेंट हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है सीवी। सीवी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स को समराइज करते हैं, नॉट ओनली एकेडमिक बट उसके अलावा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कौन सी स्किल्स आपको आती हैं, इन तमाम टैलेंट को हाईलाइट करने का जरिया जो है वो सीवी ही है। अगर आप जानना चाहते हैं एक अच्छी सीवी कैसे लिखते हैं, इस हवाले से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर, जिसमें आप बताते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट क्यों है XYZ प्रोग्राम में अप्लाई करने का, आपका इंटरेस्ट क्यों है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, जिसमें आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को समराइज करते हैं। आप बताते हैं आप कितने टैलेंटेड हैं, क्यों आपका एक्सपीरियंस, आपका जो बैकग्राउंड है वो रेलिवेंट है इस कोर्स के लिए या इस स्कॉलरशिप के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हर डिग्री प्रोग्राम में, हर स्कॉलरशिप में आपको ये चाहिए होता है। अगर आप जानना चाहते हैं एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, विनिंग मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं, इस हवाले से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने बनाई है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा GRE है जो मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होता हर जगह, लेकिन अगर आपके पास GRE का स्कोर है तो वो आपकी प्रोफाइल को, आपकी क्रेडेंशियल्स को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप US, कनाडा फॉर एग्जांपल या कोई भी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं तो GRE देने में आपकी भलाई है। इसके अलावा प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दुनिया में कहीं भी अप्लाई करने के लिए दरकार हैं। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बैंक अकाउंट पहले से खुलवा लें, क्योंकि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी जगहों पे वो ये कहते हैं कि भाई आपका अपना अकाउंट हो और उसमें आपको पैसे शो करने पड़ते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो कोशिश करें अपने एम्प्लॉयर से पहले से वो लेटर ले लें ताकि बाद में जो है वो परेशानी ना हो। अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्लान चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो जो भी आपका रिसर्च एरिया है, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस हवाले से रिसर्च प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप अच्छा प्लान बनाना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि HEC से बहुत सारी फोटोकॉपीज जो है वो एक ही बार में अटेस्ट करवा लें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में आपको अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, तो बार बार HEC के पास जाना, उनसे अटेस्ट करवाना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर जगह आपको अटेस्टेड कॉपीज भी चाहिए, CV चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके 8 से 10 सेट बनवा लें ताकि आसानी से फिर आप अप्लाई कर पाएं। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से था जो आपको 2024 में स्टडी अब्रॉड के लिए चाहिए होंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले से उन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।